देखो आज हम चर्चा करते हैं थोड़ी सी, हम मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं मानसिक अस्थिरता की। कभी क्या अक्सर साधक के जीवन में मानसिक अस्थिरता, सांसारिक व्यक्ति के जीवन में तो रोज ही मानसिक अस्थिरता रहती है। आप देखोगे जो आध्यात्म से नहीं जुड़े हुए हैं उनके पास सारी सुख सुविधाएं हैं, पर मानसिक रूप से 24 घंटे में एक बार वो 2-3 घंटे के लिए डिस्टर्ब होते ही है। घर में बहसबाजी, झगड़ा, ऑफिस में वर्करों के साथ झगड़ा, बहसबाजी, गुस्सा, 24 घंटे में 2-3 बार तो क्रोध उनको आता ही है। तो फुल मटेरियलिस्टिक लाइफ जो जीते हैं ना, उनकी बात कर रहा हूँ। इसलिए ज्यादातर ऐसे लोग आपको बीपी की पिल्स लेते हुए नजर आएंगे, ब्लड प्रेशर की और शुगर की, क्योंकि लाइफ स्टाइल उटपटांग है। अब हम साधक लोग जो है आध्यात्म मार्ग में चल रहे हैं, साधना करते हैं, थोड़ा थोड़ा आध्यात्मिक जीवन जीना शुरू किया है, तो एकदम से आप चाहोगे कि लाइफ पूरी एकदम पीस और आनंदमय हो जाए, हो सकता है लेकिन हो नहीं पाता है। हफ्ता भर अच्छा चलेगा साधक का और फिर अचानक से मानसिक स्थिति गड़बड़ हो जाती है, बोलते से अप एंड डाउन हो जाता है, माइंड जो है उसका डिस्टर्ब हो जाता है। अब ये डिस्टर्ब क्यों होता है, कभी इसके बारे में आपने चिंतन किया, उसको ऑब्जर्व किया क्या कि हम 4 दिन तो एकदम खुश थे, सब कुछ अच्छा था, और फिर सडनली जो है माइंड में फ्लक्चुएशन जो है, थॉट लेवल जो है वो नेगेटिव हो जाता है सडनली। ऐसा होता है सबके जीवन में। किसी का अच्छा, सबका ग्राफ अलग अलग होता है, किसी का एवरी 1 वीक, हर हफ्ते के बाद ऐसा होता है, 1 दिन के लिए या 2-4 घंटे के लिए। किसी का एवरी 15 डे, आफ्टर 15 डे, 2 हफ्ते के बाद। किसी का महीने भर बहुत अच्छा बैलेंस होता है, उसका मेंटल बैलेंस जो बोलेंगे, उसकी मानसिक स्थिति एकदम बढ़िया होती है, और 1 महीने के बाद सडनली उसका माइंड डिस्टर्ब हो जाता है बिना कारण। उसको असंतुष्टता, चिड़चिड़, पैसेंस चला जाता है, क्रोध आता है, और उसकी बोलने की जो शैली है वो बदल जाती है। होता है ऐसा, हम अपना ग्राफ छोड़ करके नीचे के स्तर में चले जाते हैं और एकदम सामान्य आदमी की तरह व्यवहार करने लग जाते हैं। हम सोचते ही नहीं कि हम इतनी साधना कर रहे हैं, इतना जप करते हैं, और हमारे विचारों में इतनी गिरावट क्यों आ जाती है। तो उसके कई कारण हो सकते हैं। एक जो सबके लिए सामान्य कारण कहा जाता है वो है हमारा प्रारब्ध। जो पूर्व जन्म के नेगेटिव कर्म है और इस जन्म के जो हम पहले बहुत सारे नेगेटिव कर्म करके आए हैं, वो घात लगाए बैठे हुए रहते हैं। जब तक आप साधना में हो तब तक उनका इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन आपकी साधना में ढिलाई हुई, थोड़ा भी आपने संसार में रस लेना चालू किया, अगर आपने ढंग से क्रिया नहीं की है, ढंग से अगर आपने मंत्र जप नहीं किया है, या टाइम में उठने में 1-2 दिन आपने गड़बड़ किया, कि उसको मौका मिल जाता है अपना काम दिखाने का। जैसे शुगर की गोली लेना भूल जाए तो क्या होता है, बीपी की गोली लेना भूल जाए तो क्या होता है, असर समझ में आता है। बस ठीक वैसे ही है, क्योंकि अभी आप पूर्ण सिद्ध तो नहीं हुए। जब पूर्ण सिद्ध नहीं हुए हो तो आपको अपनी साधना जो है कंटिन्यू रूटीन में रखना चाहिए। नहीं रखोगे, बीच में गड़बड़ करोगे तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगा। और एक कारण है कि हमारी किसी के साथ अनबन है, किसी के साथ दुश्मनी है, पहले कभी किसी के साथ हमारे रिश्ते बिगड़ गए हैं, तो उनके नेगेटिव थॉट इफेक्ट करते हैं, वो भी अटैक करते हैं। फिर जो जिनकी आदतें रही है बहुत जीव जंतु को मार के खाने की, नॉन वेजिटेरियन जो लोग रहे हैं, पहले का जीवन जो रहा है, तो वो जीव जंतुओं की जो हत्या की, तो उनके जो मरते समय जो वाइब्रेशंस आए वो भी इफेक्ट करते हैं। फिर इसके अलावा माइंड में 2 तरह की स्थिति होती है, सुबुद्धि और कुबुद्धि। माइंड का जो है बार बार जो है फ्लक्चुएशन हो जाता है, इधर से उधर थॉट चले जाते हैं। जब हम किसी के साथ तुलना करने लग जाते हैं, कंपटीशन करने लग जाते हैं, या हम ये देखते हैं कि हमारे जीवन में कुछ बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो हमारा पैसेंस चला जाता है, धैर्य खो जाता है। हमको कुछ बड़ा चाहिए, बड़ा देखना है, और सब ऐसा चुटकियों में चाहिए, तब भी मानसिक स्थिति डिस्टर्ब हो जाती है। एक कारण और भी है, अगर जीवन में कोई चीज परिवर्तित हो रही है
तो परिवर्तन को हम तुरंत स्वीकार नहीं करते। जब परिवर्तन को हम एक्सेप्ट नहीं करते तो भी हम दुखी हो जाते हैं, तो भी मानसिक रूप से डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसलिए आप देखो, बचपन से जवानी धीरे धीरे आती है, टीनेजर, फिर जवान से मिडिल एज, बुढ़ापा धीरे धीरे आता है। जब पहली बार किसी को कोई डॉक्टर बता देता है कि आपको चश्मा लगा है, तो आपको कैसा फील होता है? फर्स्ट टाइम किसी की जब शुगर निकली थी तो उसको कैसा फील हुआ था? फर्स्ट टाइम किसी को थायराइड निकला था, थायराइड की जब रिपोर्ट आई और डॉक्टर ने बोला आपको थायराइड है, तो आपका 1 मंथ कैसा गया था? पहली बार रिपोर्ट में जब आया कि आपके हार्ट में ब्लॉकेज है, तो आपको कैसा फील हुआ? शॉक लगता है? अगर आज आप सो और दूसरे दिन सारे बाल सफेद हो जाए, आप स्वीकार कर पाओगे क्या? वो थोड़े थोड़े होते हैं, इसलिए उसको डाई लगा लगा के हम, फिर एक दिन जब मानसिक रूप से पूरे तैयार हो जाते हैं तो फिर डाई लगाना बंद कर देते, हम राजी हो जाते हैं, फिर बंद। तो ये उदाहरण दिए मैंने। तो परिवर्तन ही प्रकृति है, ये तो बदलेगा, सब कुछ बदलेगा। तो जब तक चीजें सही सलामत हैं, तब तक जितनी आपसे साधना हो सकती है उतनी साधना कर लो और इसके पार चले जाओ। जब बीमार पड़ते हैं, एक्सीडेंट हो गया, हड्डी टूट गई, पाँव में प्लास्टर चढ़ गया, कैसे निकले 3-3, 4-4 महीने? याद करो वो दिन, तब साधना होती थी। तो ये स्थितियां हम उसको स्वीकार नहीं कर पाते एकदम से। तो उसी तरह जीवन में बड़ी बड़ी चीजों की आकांक्षाएं, अपेक्षाएं होती है हमारे, और कुछ और जीवन में घटने लग जाता है प्रारब्ध के अनुसार, तो भी हमको एक्सेप्ट नहीं होता है। अगर आप उसको एक्सेप्ट कर लो तो बस वो स्थितियां हैं, आप उसके साथ जुड़ जाते हो, इसलिए परेशान होते हो। अब आपके बच्चे हैं तो बच्चे तो बड़े हो रहे हैं, हर साल थोड़े बड़े हो जाते हैं, हर साल थोड़े समझदार हो जाते हैं, आप थोड़े कम हो जाते हो। तो उसको कहा है परिवर्तन ही प्रकृति है। तो जीवन में जो परिवर्तन हो रहे हैं उसको स्वीकार करना सीखो, और जब आप उसको स्वीकार कर ले तो आप जैसे हो वैसे उसको स्वीकार कर लो, तो आदि मानसिक स्थिति तो वहीं आपकी सही हो जाएगी। स्वीकार नहीं होता है, इसलिए परेशानियां होती। अच्छा, एक चीज और है, किसी की लाइफ में, फैमिली में कोई अगर ज्यादा प्रसन्न है और आनंदित है तो हमसे वो सहन नहीं होता है, ईर्ष्या होती है। अपने आप से पूछो, होती है कि नहीं होती? तो हम उसको परेशान करने में लग जाते हैं, कुछ तो भी कारण क्रिएट करेंगे, कुछ तो भी ड्रामा क्रिएट करेंगे और उसको हम डिस्टर्ब करेंगे ही। तो हमारा उस जो कर्म है, हमारा कर्म लौट करके आएगा। जब आप पीस में होगे, आनंद में होगे, तो फिर दूसरा आपको आके डिस्टर्ब करेगा, परेशान करेगा, उसको सहन नहीं होगा। बस जो बोते हैं वही हम काटते हैं। तो इसलिए ब्लेम लगाना कि किसी ने ये कर दिया, किसी ने वो कर दिया, कोई कुछ नहीं करता है, हमारे अपने कर्म लौट लौट करके आते हैं। तो इन सारी चीजों को समझ करके और हर परिस्थिति स्थिति को स्वीकार करके आप साधना में लगो। जिस तरह आप बीपी की और शुगर की गोली जिस दिन खाना भूल जाते हो और आपकी तबीयत डिस्टर्ब हो जाती है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि आपकी साधना, नाम जप, मानस पूजा, मंत्र जप और क्रिया, ये कभी भी छूटना नहीं चाहिए। फिर आप ट्रेवल में हो, चाहे सुख में हो, चाहे दुख में हो, कैसी भी परिस्थिति में हो। अच्छा, आपके घर में गमी हो गई, कोई गुजर गया, तो भी आप शुगर की गोली खाते हो कि नहीं खाते हो? कैसे बोलते हो, घर में कोई गुजर गया, दुख तकलीफ थी इसलिए हमने गोली नहीं खाई। बीपी की गोली खाते हो? तो फिर सुख हो या दुख हो, कैसी भी परिस्थिति हो, आपकी साधना लगातार चलना चाहिए। ठीक है? हरिओम। हम आपको हमारी नई प्रकाशित ई बुक डाइव इनटू द अननोन के माध्यम से अपनी आध्यात्मिक यात्रा को और गहराई से खोजने के लिए आमंत्रित करते हैं। इस पुस्तक में स्वामी जी द्वारा दिए गए अमूल्य ज्ञान संकलित हैं, जो आत्मखोज और आंतरिक परिवर्तन की राह पर आपका मार्गदर्शन करेंगे। यह पुस्तक दुनिया भर के सभी Amazon प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध है। इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही यदि आप इन शिक्षाओं को हिंदी या फिनिश भाषा में सुनना चाहते हैं तो हमारे अन्य YouTube चैनलों को अवश्य देखें। इनके लिंक भी नीचे दिए गए हैं। चाहे वह अंग्रेजी, हिंदी या फिनिश में हो, यह ज्ञान शाश्वत, सार्वभौमिक और अत्यंत मूल्यवान है। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। हरिओम।